नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टीवीएस राइडर के बारे में। दोस्तों टीवीएस राइडर जो है 125 सीसी की जो बेहतरीन बाइक है, स्पोर्टी लुक में बाइक आती है और टीवीएस की तरफ से बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट में निकाला गया है। दोस्तों इस बाइक की बात करें तो इस बाइक में हमें 4 कलर अवेलेबल मिलते हैं और इसकी जो डिमांड इतनी ज़्यादा है कि मार्केट में अभी भी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर इस बाइक की कमी महसूस की जा रही है और उन स्थानों पर इस बाइक की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो जिन भाइयों को अभी बाइक नहीं मिल पा रही है उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगी कि वो जहां पर भी उन्होंने बुकिंग कर रखी है, जिस भी डीलरशिप से बात कर रखी है, वहां पर 3-4 महीने से गाड़ी नहीं मिल पा रही है तो वो अपनी डीलरशिप चेंज कर लें या कस्टमर केयर पर बात कर लें और वहां से उनको जिस डीलर पर गाड़ी अवेलेबल होगी वहाँ की लोकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हम टीवीएस राइडर की बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ गाड़ी जो है उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इतनी है कि हाँ आप उसको केयर से रखोगे तो आपके लिए वो लॉन्ग टाइम तक अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देने वाली है। तो दोस्तों हम बात करते हैं टीवीएस राइडर के माइलेज के बारे में। ये देखने में आया हुआ है कि टीवीएस राइडर का जो माइलेज है वो कम देखने को मिलता है। उसका रीज़न ये है कि टीवीएस राइडर में जो रियर टायर्स हैं वो चौड़े दिए गए हैं। जिस तरह से आप देखोगे कि पल्सर में भी आपको रियर टायर जो है वो थोड़े से चौड़े मिलते हैं। उससे होता क्या है कि गाड़ी की जो ग्रिपिंग है रोड पर अच्छी बन जाती है, जिससे गाड़ी के स्किड होने का जो प्रॉब्लम है वो कहीं हद तक कम हो जाती है। तो ये एक तरह से गाड़ी की राइडिंग को बेहतरीन करने के लिए दिया जाता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं टायर का और सड़क के बीच में जो संपर्क करने वाला हिस्सा ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए घर्षण होता है और इसकी वजह से गाड़ी थोड़ा सा रुक के चलती है। उसी की वजह से उसका जो माइलेज है वो कम हमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो जो माइलेज है वो इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है एज़ कम्पेयर टू 125 सीसी की अदर बाइक्स में, जैसे कि ग्लैमर एक्सट्रैक हुई, SP 125 हुई। लेकिन हम बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान रखते हैं तो हम अपनी गाड़ी का माइलेज बढ़ा सकते हैं। पहला तो ये है कि हम इकोनॉमिक मोड पर ही गाड़ी को ड्राइव करें और दूसरा जो गियर हैं वो गियरों का इस्तेमाल हम समझदारी से करें। गाड़ी को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद में स्टार्टिंग पिकअप के लिए पहले गियर से गाड़ी को बढ़ाएं, उसके बाद में गियर चेंज करें स्पीड के अकॉर्डिंग। अदर कभी कभी क्या करते हैं हम कि डायरेक्ट गाड़ी सेकंड गियर में रखते हैं और उसी गियर में सेकंड थर्ड गियर में ही गाड़ी को हम बढ़ा देते हैं। इससे भी हमें माइलेज कम देखने को मिलता है। दूसरा ये है कि आप बार बार गियर चेंज ना करें, आप देख लें कि हमारी गाड़ी की स्पीड इस रोड पर कितनी रहने वाली है, उसी के हिसाब से मिनिमम गियर चेंज करें। उससे भी आपका जो प्रॉब्लम है कहीं हद तक दूर हो सकती है। दूसरा ये है कि गाड़ी के इंजन को रेड लाइट पर ऑन करके ना छोड़ें। यदि आपके भी रास्ते में रेड लाइट पड़ती हैं तो आप वहाँ पर अपनी गाड़ी को इंजन को ऑफ़ कर सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर जो रेड लाइट्स हैं वो 3-3 मिनट की होती हैं, तो वहाँ पर गाड़ी आपकी इंजन चलता रहेगा तो गाड़ी का जो माइलेज है वो कम हो जाता है। दूसरा दोस्तों अपना सिंगल ड्राइव करें। अब आप कहोगे कि सिंगल ड्राइव क्यों करें, हमें तो डबल ड्राइव करना है। तो दोस्तों डबल जब हम ड्राइविंग करते हैं यानी कि राइडर के अलावा एक पीछे से पिलियन भी होता है तो गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है। तो कोशिश करें सिंगल ही ड्राइव करेंगे आप तो आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो पहले की तुलना में बेहतरीन मिलेगा। दूसरा ये है कि इस गाड़ी को आप सिंगल हैंडेड रखें। सिंगल हैंडेड रखने का मतलब ये है कि गाड़ी को आप खुद ही ड्राइव करें, आप गाड़ी को किसी को ना दें। यदि ज़रूरत भी पड़ जाए कहीं किसी को देने की तो आप उसको देने की बजाय खुद चले जाएं, ड्राइव कर लें और उसको बिठा के ले जाएं और उसका काम करवा दें। क्योंकि होता ये है कि जब हम गाड़ी किसी दूसरे के हाथ में देते हैं तो उसका ड्राइविंग का स्टाइल अलग होता है, वो किस तरह से ड्राइव करता है वो पता नहीं है। और देखा होगा कि अपनी गाड़ी को बंदा सारी प्रिकॉशन से चलाता है, लेकिन उसको दूसरे की गाड़ी मिल जाती है तो फिर वो ना ब्रेकर देखता है, ना रेड लाइट देखता है, ना ही गियर देखता है, वो खींचा खांच लग जाता है। उसकी वजह से भी गाड़ी की जो है लाइफ कम हो जाती है और गाड़ी का जो माइलेज है वो गिर जाता है। एक बार इंजन की जो स्मूथनेस है वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में गाड़ी से वो एवरेज माइलेज लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए केयर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा
बात यह है कि आप जो गाड़ी की सर्विसिंग है वो टाइम टू टाइम कराते रहें और जहाँ तक हो अपने सामने ही सर्विस कराएं, क्योंकि सर्विस में भी हेरा फेरी हो जाती है। वहाँ पर क्या होता है कि सिंपल ऑयल चेंज कर दिया, सर्विसिंग हो गई। आपको सारी चीज़ें देखनी है और कोई भी पॉइंट आपको ड्राइविंग के समय मिलता है उन सबको नोट करते हुए ले जाना है और वहाँ पर उन चीज़ों को सही करवाना है। आप सोचते हो कि सर्विसिंग वाला सबको सही कर देगा, तो सर्विसिंग वाला कुछ नहीं करेगा, जाएगा आपकी जेब काट लेगा, ऑयल चेंज कर देगा बस, और नया ऑयल डाल देगा, चाहे वो ऑयल ख़राब हो ना हो। ठीक है, ऑयल चेंज करना कंपलसरी है, वो कर दिया, लेकिन अदरवाइज और कुछ वो नहीं देखेगा, बस आपको गाड़ी में दे देगा। ये 3 सर्विसों तक तो यही होता है जो फ्री सर्विसें कहलाती हैं। तो यदि आपको पता है कि कोई प्रॉब्लम आपको जेन्युइनली आप जानते हो, तो उस प्रॉब्लम को आप वहाँ पर नोट करके ले जाओगे तो आप सही करवा सकते हो। अदरवाइज वो प्रॉब्लम आपकी रह जाएगी और उसके लिए भी फिर आगे दिक्कत हो सकती है। दोस्तों कभी कभी ये होता है कि हम गाड़ी को जो है वो लॉन्ग ड्राइव पर ले जा रहे होते हैं, तो लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने की वजह से हम जो उसके टैंक को पेट्रोल को फुल करा लेते हैं। तो दोस्तों कभी भी टैंक के पेट्रोल को फुल ना कराएं, उससे भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। थोड़ा सा उसमें आधा लीटर या 1 लीटर जो है टैंक को खाली रखें, गैस बनने की भी समस्या रहती है। अब आप कहीं हाईवे वगैरह पर जा रहे होते हो जहाँ पर सीमेंटेड रोड होते हैं, जैसे एक्सप्रेस वे हुआ, तो वहाँ पर टायरों में आप एयर प्रेशर चेक करके ही चलें। और वहाँ क्या, आप जब भी अपने 1-2 हफ्ते बाद ही गाड़ी के जो टायरों की एयर प्रेशर है वो चेक करते रहें। यदि आपकी गाड़ी की जो एयर प्रेशर है वो कम होगा तो भी आपको माइलेज नहीं मिलेगा, यानी कि आपकी गाड़ी का माइलेज जो है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम केयर करेंगे तो हमें उसमें माइलेज लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं से भी गाड़ी में कोई आवाज़ आती है तो उसको नोट डाउन करें और तुरंत ही लोकल मिस्त्री को दिखा दें, जिससे कि आपको पता चल सके कि इसमें हमें इमीडिएट एक्शन चाहिए या लॉन्ग टर्म तक हम इसको रख सकते हैं। दोस्तों गाड़ी में जो बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें कि एक रियल टाइम माइलेज और जो स्पीड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब भी ड्राइव करते हो तब आप स्पीड का ध्यान रखें, कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में आप ओवर स्पीडिंग करते हो तब भी आपकी गाड़ी का माइलेज नहीं मिलेगा। ओवर स्पीडिंग करने से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, 2-3 मिनट का फ़र्क पड़ता है, तो उससे भी आप बचें। और चेन वगैरह की लुब्रिकेट कराते रहें, यानी कि उस पर ग्रीसिंग वगैरह आप लोकल से भी कराते रहें। बारिश से बचाने की कोशिश करें, क्योंकि इसके डिस्प्ले में पानी वगैरह भी आने की दिक्कत हमें देखने को मिलती है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें।